सभी सुनने वालों को और देखने वालों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। और गणतंत्र दिवस की इस संध्या पर जो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं पथगामिनी पटल का आभारी हूँ कि आज इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर मुझे इस पटल से जोड़ा और अपने मन की बात, अपने विचार आप लोगों से साझा करने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं आदरणीय मंजुला जी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि वो इतने समृद्ध पटल की संस्थापिका हैं, संचालिका हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको चला रही हैं। बहुत स्तरीय कार्यक्रम इसमें वो आयोजित करती हैं। अब आज का ही वक्त देखिए, जब हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, एक आनंद की बात है कि हमारा भारत हजारों हजार साल की गुलामियों से मुक्त होकर के सन 1947 में 15 अगस्त की रात में स्वतंत्र हुआ। 14 अगस्त की रात 12 बजे 15 अगस्त की सुबह में जो है स्वतंत्रता हम लोगों को मिली और 15 अगस्त की सुबह का सूर्य जब आया तो अपने हाथ में स्वतंत्रता का सौगात लेकर आया। उस समय सारा देश एक अजीब से उल्लास से भर गया था, एक अजीब से आनंद से भर गया था। ऐसा लगता था कि जीवधारी मनुष्य ही नहीं, बल्कि जीवधारी प्राणी से लेकर के जीवधारी पेड़ पौधे तक जो है आनंदित हो रहे थे। चारों तरफ उल्लास का एक वातावरण था। एक नई भोर हुई थी जिसमें आशाओं का, उम्मीदों का ऐसा सामंजस्य बैठा था कि हर आदमी ये महसूस कर रहा था कि अब हम नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सब कुछ अपना होगा, अपनों के द्वारा होगा और अपने लिए होगा, जिसमें सब कुछ हमारा होगा। हमारा विचार, हमारा सोच, हमारी सोच और आगे बढ़ने की हमारी जो नीति है, जो रास्ता है, वो हमारा अपना होगा। कोई जबरदस्ती हमको चलाएगा नहीं, कोई बलपूर्वक हमसे भेजा काम नहीं कराएगा। और उसी क्रम में चलते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत की तमाम जनता ने स्वेच्छा से संविधान को आत्मायित किया, आत्मसात किया। एक तरह से अपने अंदर एक संकल्प लिया कि जो हम लोगों के लिए, हमारे लोगों द्वारा हमारे हित और प्रगति के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया है,
वह हमारे लिए प्रगतिगामी होगा। वह हमारी उन्नति का मार्ग बनेगा। वह हमारे समाज में समरसता लाएगा। वह हमारे समाज में रहने वाले लोगों के अंदर जो विद्वेष की भावना है, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे रहने की भावना है, वह सब नहीं होगा। वह सब दूर हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। काफ़ी कुछ सफलता हम लोगों ने पाई भी और अभी जो बाकी है वो भी पूरा होगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी नए आयाम हमारे सामने आएँगे, हम उन पर प्रयास करके पूरी तौर से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए गणतंत्र की बात जहाँ तक आती है, क्योंकि हम 47 में स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन राज्यों का अस्तित्व बना रहा। जो 2000 ढाई हजार साल पहले अलग-अलग नामों से जाने जाते थे, कहीं जनपद था, कहीं गण था, गण कहते थे उनको, स्टेट। अब उन गणों में भी बहुत सी विविधताएं थीं, चाहे भौगोलिक विविधता, चाहे सामाजिक विविधता, चाहे धार्मिक विविधता, चाहे आर्थिक विविधता, तमाम तरह की विविधताएं थी। तो हुआ कि नहीं, इनको भी समानता की श्रेणी में लाना है और इसीलिए चाहे वो गण कोई बहुत मजबूत रहा हो, चाहे वो गण कोई कमजोर रहा हो, सबको एक स्तर पर लाने का, सबको एक तरह का सुअवसर प्रदान करने का, सबको एक तरह की स्थितियों से जोड़ने का जो काम किया वो हमारे संविधान ने किया और वह गणतंत्र के रूप में आया। तो यह रिपब्लिक हो गया, गणराज्य हुआ, ये गणों का राज्य हो गया, एकीकरण हो गया और सबको समान अवसर मिलने की स्थिति बनी। लोकतंत्र में सामान्य जनता जब चुनती है तो लोकसभा के सदस्य बनते हैं, जो वर्तमान में व्यवस्था है। और राज्यों के प्रतिनिधि जब चुनते हैं वो राज्यसभा बनती है। यानी दोनों के हित का ख्याल रखा गया, सामान्य जनता का भी और राज्यों के हित का भी ख्याल रखा गया। ये समानता का जो मापदंड बना वो सबके लिए एक जैसा बना और इसी को हमारे पुरोधाओं ने, पूर्व के राजनेताओं ने, विद्वानों ने ऐसा विचार करके एक समग्र रूप से सारी समस्याओं को समेटते हुए संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हम बखुशी उसको अपने अंदर स्वीकार किए और उसी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि समय-समय पर अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि भाई अब इस समस्या से लड़ने का इसमें कोई विधान नहीं है, तो उस पर लोग विचार करते हैं और उस पर मार्जन-परिमार्जन की अगर गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाता है। अब रह गई गणराज्य में गणों के हित की बात प्रमुख रखी गई है। व्यक्ति की
जो सब ये कहते हैं उसका अधिकार और कर्तव्य है वो तो है ही है, लेकिन समग्र रूप से बड़े रूप में भी सब गणों की अलग-अलग जो परिस्थितियाँ थी उनको हल करने के लिए जो विधान बना वो गणराज्य के रूप में आया है, तो गण लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। और अब यहीं से बात शुरू होती है कि हम चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे समाज के रूप में हो, चाहे गण के रूप में हो, हमारे कुछ अधिकार हैं, तो कुछ कर्तव्य भी हैं। हमें ये कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन कहीं महसूस होता है इसलिए कह रहा हूं कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत ही जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति थोड़ी उदासीनता है। और अगर सचमुच हम अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही सजग हो जाएं, तो क्या हुआ कट गया? तो मैं कह रहा था अचानक से कट जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है कुछ न कुछ अरे मतलब ये इवेंट्स जो है गड़बड़ करते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग कर्तव्यों के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाएं, तो कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि भारत अपनी सोची समझी प्रगति को, सोची समझी मंजिल को, दृढ़ संकल्पित विचार को पा न ले। जरूर पा ले, क्योंकि भारत के पास श्रम शक्ति बहुत है। भारत एक नौजवान देश है। अगर इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग किया गया तो कोई कारण नहीं है कि भारत आज नंबर 1 न रहे। आज गणतंत्र दिवस हम इसलिए शान से मना रहे हैं कि गुलामी के दौर में जिन लोगों ने अपने कर्तव्य को समझा तो तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, जान तक दे दी, शहीद हो गए। और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की डाली हुई नींव के ऊपर आज जो मीनार बन रही है कि हम 15 अगस्त भी मना रहे हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं और शान से मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं, उल्लास से मना रहे हैं। तो ये उनकी देन है। उन्होंने जो नींव डाली अपनी शहादत की बदौलत। मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और उनके त्याग और उनके अंतिम बलिदान को सलाम करता हूं कि उन्होंने प्राण तक त्याग दिए। मैं उनको भी नमन करता हूं जो जिंदा थे या जिंदा हैं अभी। उस समय के लोग तो बहुत ही वृद्धावस्था को होंगे, लेकिन जिन्होंने जीवित प्रगति में अपना हर लम्हा लगा दिया, अपने कर्तव्य को अपनी औकात से ज्यादा जाकर के पूरा किया, मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं और उनके त्याग और बलिदान को भी मैं अभिनंदित करता हूं। और इसीलिए कि आज हम लोग 76वें गणतंत्र दिवस को जिस खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, उन लोगों ने हमारी
बुनियाद बना दी जिस पर हमको मीनार खड़ी करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इस राष्ट्र को कैसे आगे ले चलेंगे। क्योंकि ये कहते हैं ना कि शीशे का घर कभी भी बनाया नहीं करते, शीशे का घर कभी भी बनाया नहीं करते, इज्जत है घर की इसको नुमाया नहीं करते। शीशे का घर कभी भी बनाया नहीं करते, इज्जत है घर की इसको नुमाया नहीं करते। और दीवार हो उसूल की, अखलाक की छत हो, दीवार हो उसूल की, अखलाक की छत हो, फौलाद से पत्थर भी टकराया नहीं करते, फौलाद से पत्थर भी टकराया नहीं करते। हमें ये करना होगा, हमें अपनी भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार, भारतीय आचार को सुदृढ़ करते हुए प्रगति के मार्ग पर जाना है। हमें कोई यूं ही बहला न सके, यूं ही हिला न सके। और हमारा ये तिरंगा वर्षों नहीं, सदियों नहीं, अनंत काल तक, जब तक सूरज चांद सितारे चक्र काट रहे हैं, आकाश गंगाएं हैं, तब तक मैं कामना करता हूं कि ये तिरंगा हमारा लहराता रहे। हमारे भौगोलिक अतिक्रमण की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन हमारे जांबाज वहां डटे हैं, प्राणों की बाजी लगा दी है और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक नित नई खोजों को आपके सामने ला रहे हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे जीवन रक्षक दवाओं से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो पीछे नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। यह एक शुभ लक्षण है कि हमारे राष्ट्र में ऐसे ऐसे रत्न पड़े हुए हैं, बस उन्हें आगे लाना है। कहते हैं ना कि ये जिनको जिनको न सिला की चाहत है, जिनको न सिला की चाहत है, ऐसे अभिमन्यु अनेक यहां। जिनको न सिला की चाहत है, ऐसे अभिमन्यु अनेक यहां। अरे इन ताकतवर ऊर्जाओं का बस तार मिलाना बाकी है, इन ताकतवर ऊर्जाओं का बस तार मिलाना बाकी है। और जिस दिन ये ताकतवर ऊर्जाएं मिल जाएंगी, भारत का गौरवशाली अतीत फिर आपके भविष्य में दिखाई देने लगेगा। आर्थिक रूप से भारत पहले से सुदृढ़ हुआ है, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। अब रह गई कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है, ये तो हमारे आपके परिवार में भी होता है। लेकिन उसको लेकर के कोई बहुत वितंडावाद खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें उन कठिनाइयों से पार जाना है, इसका मिलजुल करके आपस में विचार करके कोई रास्ता निकलना है। हम सब लोग वैचारिक रूप से एक हों। यहां मैं धर्म जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की बात कर रहा हूं। इसमें हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाई, तमाम भारतवर्ष के सोचने विचारने वाले, इसकी अहमियत को समझने वाले सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि नहीं, हमको एक रह करके भारत को आगे बढ़ाना है। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि यह गणतंत्र दिवस आज ही नहीं, हमारे
अनंत काल तक की स्थितियों में यह बना रहे और सब लोग इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और हम लोग सब लोग आनंद से रह करके भारत की प्रगति के लिए बोलें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब हमारा गणतंत्र दिवस सफल होगा। मैंने को अपने इस उद्बोधन में अपने विचार दिए। हो सकता है किसी विचार से आप सहमत न हो सकता है आप कुछ और अच्छी बात बताएं, लेकिन एक बात तय है, हमें भारत की प्रगति के बारे में ही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अलावा हमको न सोचने का मौका है और न सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ अपनी रचनाओं से भी जोड़ें, क्योंकि मात्र कहने से जो बात जितनी लोगों तक पहुंचती है, हो सकता है कविताओं के माध्यम से और दूर तक जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कुछ रचनाएं पटल पर आपके सामने रखता हूं और सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आदरणीय मंजुला जी सुन रही हैं, उनका चित्र हमारे सामने बना हुआ है। अच्छा, बने रहिएगा, अभी रचना पाठ भी होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे आदरणीय श्रोतागण, सम्मानित देशवासी, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमारा ये तिरंगा लहराता रहे। इसकी शान, इसकी आन और बान में कोई कमी कभी ना आवे। अब मेरे मन में यह ख्याल आया कि भाई हम किस सीमा तक जाकर के क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक विचार ही है, एक भाव ही है, आपसे साझा कर रहा हूं कि ऐ तिरंगा तू फहरे गगन में, ऐ तिरंगा तू फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। ऐ तिरंगा तू फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। तुझको पाने में सर दे दिया है, तुझको पाने में सर दे दिया है, अब भुजाएं तेरा साथ देंगी। तुझको पाने में सर दे दिया है, अब भुजाएं तेरा साथ देंगी। है तिरंगा तो फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। बंद देखिए, दुश्मनों की है तुझ पे नजर, सब झुकाना तुझे चाहते हैं। दुश्मनों की है तुझ पे नजर, सब झुकाना तुझे चाहते हैं।
इंद्र की वज्र सी बिजलियां ओ, इंद्र की वज्र सी बिजलियां ओ, ये घटाएं तेरा साथ देंगी। इंद्र की वज्र सी बिजलियां ओ, ये घटाएं तेरा साथ देंगी। तुझको पाने में सर दे दिया है, अब बुझाए तेरा साथ देंगी। जो हिमालय को सागर से जोड़े, जो हिमालय को सागर से जोड़े, गंगा यमुना की वो बहती धारा, जो हिमालय को सागर से जोड़े, गंगा यमुना की वो बहती धारा, सत्य शिव और सुंदर को गाती, सत्य शिव और सुंदर को गाती, आत्माएं तेरा साथ देंगी। सत्य शिव और सुंदर को गाती, तिरंगा तू फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। शांति का मंत्र बनकर कवच सा, शांति का मंत्र बनकर कवच सा, वार झेलेगा आतंकियों का। शांति का मंत्र बनकर कवच सा, वार झेलेगा आतंकियों का। ज्वाल सी यज्ञ की वेदियां ओ, ज्वाल सी यज्ञ की वेदियां ओ, ये ऋचाएं तेरा साथ देंगी। ऐ तिरंगा तू फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। और अंतिम दृश्य देखिए कि नौजवान ही नहीं बच्चे बूढ़े, प्राण देने को तैयार बैठे। नौजवान ही नहीं बच्चे बूढ़े, प्राण देने को तैयार बैठे। कम पड़े सर तो बेटी बहू संग, बूढ़ी माएं तेरा साथ देंगी। कम पड़े सर तो बेटी बहू संग, बूढ़ी माएं तेरा साथ देंगी। है तिरंगा तू फहरे गगन में, ये हवाएं तेरा साथ देंगी। तुझको पाने में सर दे दिया है, अब भुजाएं तेरा साथ देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने अपना नहीं, समस्त देशवासियों के संकल्प के स्वरूप यह गीत पढ़ा है। सबके दिलों में यही है, अगर देश पर आंच आई तो एक एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, माता बहनें सब जो है कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये हमारा जज्बा है। और आगे अब हम चलते हैं कि अब एक गजल आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। मैं इधर हूँ। अब एक गजल
आप सुनिए। मैं इधर हूँ। ये गजल दौरे माजी से लेकर दौरे हाजिर तक की बात करती है। किसी किसी मगरूर के घर किसी किसी मगरूर के घर आईने जब भी जड़े होंगे। किसी 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 मगरूर के घर आईने जब भी जड़े होंगे, तभी बन कांच के टुकड़े जमी पे वो पड़े होंगे। किसी किसी मगरूर के घर किसी मगरूर के घर आईने जब भी जड़े होंगे, तभी बन कांच के टुकड़े जमी पे वो पड़े होंगे। शेर देखिए, ये टूटे कांच के टुकड़े, ये टूटे ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के, कि सच कहने की खातिर आईने कितने लड़े होंगे। कि सच कहने की खातिर आईने कितने लड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। ये हालत है। और एक साहित्यकार का क्या कर्तव्य है, वो तो आप सब लोग भली बात जानते हैं। कि अब देखिए, जिन्होंने जिन्होंने इश्क की ताबीर ये ऊंची हवेली है, जुनूने इश्क की ताबीर ये ऊंची हवेली है, मगर बुनियाद में इसके कई पिंजर गड़े होंगे। मगर बुनियाद में इसके कई पिंजर गड़े होंगे। ये जुनूने इश्क की ताबीर ये ऊंची हवेली है, मगर बुनियाद में इसके कई पिंजर गड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। और एक शेर देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये गजल दौरे माजी से लेकर दौरे हाजिर तक की है। तो आप देखिए, एक एक दृश्य आपके सामने आता है कि अंगूठे अंगूठे काट कर अंगूठे काट कर अंगूठे काट कर वो मीरे मैदान जब बना होगा। अंगूठे काट कर वो मीरे मैदान जब बना होगा, अरे उठाए बोझ गद्दी का अंगूठे ही खड़े होंगे। उठाए बोझ गद्दी का अंगूठे ही खड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। और देखिए क्या हालात है। यहां यहां कम ज़र्फ ही अब ज़र्फ पर तकरीर करते हैं। यहां यहां कम ज़र्फ ही अब ज़र्फ पर तकरीर करते हैं, मगर पुतले गुनाहों के ही बल पे वो खड़े होंगे। मगर पुतले गुनाहों के ही बल पे वो खड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। अब देखिए, एक और शेर आपके हुजूर में पेश करता हूं कि शीरीपन मिठास, ये शीरीपन किसी अंगूर में कुदरत नहीं भरती। ये शीरीपन किसी अंगूर में कुदरत नहीं भरती। अरे जड़ों में खाद बन के खून के कतरे भी पड़े होंगे। जड़ों में जड़ों में खाद बन के खून के कतरे भी पड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। अब देखिए,
ये दौलत का शजर, ये दौलत का शजर आंगन में उनके जब उगा होगा। ये दौलत का शजर आंगन में उनके जब उगा होगा। ये दौलत का शजर आंगन में उनके जब उगा होगा, तभी बस्ती के लाखों घर के छप्पर भी उड़े होंगे। तभी तभी बस्ती के लाखों घर के छप्पर भी उड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही की। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही की। सियासत, सियासत, दोस्ती, रिश्तों के सारे मायने बदले। सियासत, दोस्ती, रिश्तों के सारे मायने बदले। यकीनन दूध में यकीनन यकीनन दूध में कतरे जहर के भी पड़े होंगे। यकीनन यकीनन दूध में कतरे जहर के भी पड़े होंगे। सियासत, दोस्ती, रिश्तों के सारे मायने बदले। यकीनन दूध में कतरे जहर के भी पड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही की। और आखिरी शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगरचे जिंदगी चाहो, अगरचे जिंदगी चाहो, बसर हो खैरो खुर्रम से। अगरचे जिंदगी चाहो, बसर हो खैरो खुर्रम से। हवस के कद करो छोटे, तुम्हारे कद बड़े होंगे। हवस के कद करो छोटे, तुम्हारे कद बड़े होंगे। अगरचे जिंदगी चाहो, बसर हो खैर खुर्रम से। हवस के कद करो छोटे, तुम्हारे कद बड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही की। कि सच कहने की खातिर आईने कितने ही लड़े होंगे। टूटे कांच के टुकड़े। शुक्रिया, मेहरबानी। आज हम आपको अलग अलग रंगों की चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं। बात गणतंत्र दिवस की हुई थी, वहां से हमने यात्रा शुरू की और अब हम सोचते हैं कि आपके सामने एक वसंत का गीत कर कहें, क्योंकि जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, तो जीवन आसान हो जाता है। और वसंत तो आनंद का राजा है, ऋतु है। वो ऐसी ऋतु है जो आनंदमय, प्रकृति ही पूरी हो जाती है। तो मन क्यों न प्रकृतिमय हो, मन क्यों न आनंदमय हो। इसीलिए हम उस गीत को आपके सामने ला रहे हैं जिसमें थोड़ा आनंद आपको मिले। आइए जुड़ते हैं कि तुम वसंत बन कर आना प्रिय, तुम वसंत बन कर आना प्रिय। मैं बहार बन कर आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय। मैं बहार बन कर आऊं, तुम मधुमास सदृश छा जाना। तुम मधुमास सदृश छा जाना। मैं कोयल बन इतराऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय। मैं बहार बन कर आऊं, तुम वसंत
बन कर आना प्रिय। आगे देखिए, शिशिर कणों सा तुम बन आना, शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं, शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं, मधुर छुआ बन कर आना तुम, मधुर छुअन बन कर आना तुम, मैं सिहरन बन कर आऊं, तुम बसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम बसंत बन कर आना। अब नायिका का क्या कहना आगे, क्या उसकी अभिलाषा है, देखिए कि तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, तंत्री माने होता है वादक, बजाने वाला, तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम मधुवंती राग सुनाना, तुम मधुवंती राग सुनाना, रसवंती बन मैं आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय। और देखिए उसकी क्या अभिलाषा है, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत तुम गुनगुन गाना, भ्रमर गीत तुम गुनगुन गाना, मैं कलियों सी इठलाऊं, भ्रमर गीत तुम गुनगुन गाना, मैं कलियों सी इठलाऊं, मधुलोभी बन कर आना तुम, मधुलोभी बन कर आना तुम, मैं मधुघट रस छलकाऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम नद सा लहराते आना, दृश्य देखिए कि तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं, तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं, तुम निर्झर सा रस बरसाना, तुम निर्झर सा रस बरसाना, मैं सरिता सी भर जाऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं। और देखिए अंत में क्या होता है,
कि शाश्वत पुरुष बने आना तुम, शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप से मैं आऊं, शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप से मैं आऊं, तुम अनंग बन कर आना प्रिय, तुम अनंग बन कर आना प्रिय, मैं अंगी बन कर आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं, तुम वसंत बन कर आना प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गीत को सुना और मुझे उम्मीद है कि पटल पर कोई कमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ एक आध लोगों का दिखाई दिया है। भानु प्रताप पाठक जी दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूब लिख रहे हैं। बहुत बहुत आभार भैया आपका कि आप सुन रहे हैं। और एक मैं आपको नज्म सुनाता हूँ। समय अब कम है, अब मैं अपनी उम्र के लोगों की पीड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ, जुड़िएगा। हम सफर मेरा हाथ थामो, हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। चुप है दरवाजे यहाँ और चुप दरो दीवार है, चुप है दरवाजे यहाँ और चुप दरो दीवार है, मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, जो तेरे रहवासी गए, जो थे रहवासी गए, कोई लौट कर आता नहीं, जिंदगी की शाम आए, कुछ नजर आता नहीं,
जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। एक दृश्य और देखिएगा कि थे परिंदे उड़ गए, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। और आखिरी शेर इसका पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारी आँख हूँ, मैं तुम्हारी आँख हूँ, और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, मैं तुम्हारी आँख हूँ, और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर बात आपके दिलों तक पहुंची, बात आपकी है, तो आप जरूर मनन करिएगा, विचार करिएगा। आज बहुत से बुजुर्गों की यही हालत है। आइए, अब हम अपने अंतिम दौर पर हैं। हम समझते हैं एक रचना और आपको सुना दें। एक गजल और आपके सामने पेश कर रहा हूं, और ये आज के प्रोग्राम की मेरी अंतिम पेशकश होगी। ये रचना में पढ़ने के पहले, ये नज्म पढ़ने के पहले मैं थोड़े एक आध मिनट का समय आपसे लूंगा कि सभी जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख मुकर्रर थी, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि कहीं हंगामा न हो जाए, तो उन्होंने एक दिन पहले ही उनको फांसी देने का 23 मार्च को ही कर दिया, और उनको आनन फानन में बता दिया कि भाई आपके साथ ऐसा होगा। अब सोचिए, हमारे आप जैसा आदमी होता तो कलेजा कांप जाता, या जो भी होता, लेकिन वारे शहीद आजम, इसीलिए तो शहीद आजम है कि उन्होंने क्या सोचा और उनके क्या ख्याल रहे। मैं तो था नहीं, लेकिन मैंने अपनी कल्पना से वहां जोड़ा कि उनके ख्याल क्या रहे होंगे, और उनके ख्याल मैं बाकलम खुद आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप सुनिएगा। अगर बात आपके दिलों तक पहुंचे तो जरूर जो है सराहिएगा, मुझे नहीं, उनको, उन शहीदों को सलाम पहुंचाइएगा। ये आइए कि
तेरी कोख से जन्म लिया माँ, तेरी कोख से जन्म लिया माँ, तुझी पे ये जान लुटा रहा हूँ। तेरी कोख से जन्म लिया माँ, तुझी पे ये जान लुटा रहा हूँ। तेरी आंख से गिरे न आंसू, तेरी आंख से गिरे न आंसू, लहू मैं अपना बहा रहा हूँ, लहू मैं अपना बहा रहा हूँ। तुझी पे ये जान लुटा रहा। तेरे जिस्म पे हजार चोटें, तेरे जिस्म पे हजार चोटें, सितम हजारों सहे हैं तूने। तेरे जिस्म पे हजार चोटें, सितम हजारों सहे हैं तूने। लहू से अपने बना के मरहम, लहू से अपने बना के मरहम, तेरे जख्म पे लगा रहा हूँ। लहू मैं अपना बहा रहा हूँ, लहू मैं अपना बहा रहा हूँ। शेर देखिएगा कि भगत राज सुखदेव किए, कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी। भगत राज सुखदेव किए, कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी। अरे सोए सिंह सपूतों को, सोए सिंह सपूतों को मैं लहू से अपने जगा रहा हूँ, लहू से अपने जगा रहा हूँ। तुझी पे ये जान लुटा रहा हूँ। और एक दृश्य देखिए कि फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं, मालूम है कि अंतिम समय है, लेकिन क्या जज्बा है कि पराधीनता की सांकल से, पराधीनता की सांकल से तुझे मुक्त करवाऊंगा। पराधीनता की सांकल से तुझे मुक्त करवाऊंगा। पहन लिया बासंती चोला, पहन लिया बासंती चोला, इनकलाब गुनगुना रहा हूँ, इनकलाब गुनगुना रहा हूँ। लहू मैं अपना बहा रहा हूँ। और आखिरी शेर आप तक पहुंचे, दुआएं जरूर दीजिएगा, मुझे नहीं उन शहीदों को, कि हवा से कह दो। जिस समय चंद्रशेखर जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई, वसंत ऋतु थी। तब मैं बात वहां से कहता हूं कि हवा से कह दो बहे बसंती, हवा से कह दो
बहे बसंती, कोयल तू मधुगान सुना, हवा से कह दो बहे बसंती, कोयल तू मधुगान सुना। ऐ पलाश तुम धधक उठो अब, ऐ पलाश तुम धधक उठो अब, चिता मैं अपनी सजा रहा हूँ, चिता मैं अपनी सजा रहा हूँ, लहू मैं अपना बहा रहा हूँ, तुझी पे ये जान लुटा रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरा समय पूरा हो गया है आज के इस पटल पर, और जाते जाते एक बार फिर आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र की शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना है। और इस शानदार पटल के संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी और इस पटल से जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भी साहित्य मनीषी लोग हैं, उन सबको मैं सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उन्हें भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।